तो देखिए मैंने प्रीवियस क्लास में कुछ क्वेश्चन ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल पर लिया था, उसका बेसिक समझाया था। मैं यहाँ पे भी ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल पे कुछ क्वेश्चन लूँगा, क्योंकि ये इंटरवल क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल या कर्ली ब्रैकेट बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, जब जेईई के वो प्रिपरेशन करते हैं। तो मैं सिर्फ ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल और बेसिक मैथ्स पे कुछ क्वेश्चन अभी भी लूँगा। तो देखिए मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने प्रीवियस क्लास में भी लिया है और मैं फिर से यही इस प्रकार का क्वेश्चन ले रहा हूँ। आज मैं फिर से ले रहा हूँ। नहीं तो देखिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए मेरा बिलोंग्स कर रहा है -10 से लेके 2 तक और बी बिलोंग्स कर रहा है 12 तक और बी बिलोंग्स कर रहा है 0 से लेके 30 तक। तो फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या, दोनों में कॉमन पार्ट। ए यूनियन बी मतलब क्या, ए और बी का भी पार्ट लेना है, ए का भी पार्ट लेना है, दोनों का पार्ट लेना है। और ए माइनस बी का मतलब क्या होगा कि ए में से बी वाले को घटा देना है। बी माइनस ए का मतलब क्या हुआ कि बी में से ए वाले को घटा देना है। तो देखिए मैं बनाता हूँ पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को मैं देखिए, पहला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि ए मेरा -10, तो -10 यहाँ पे होगा, -10 से लेके 12 तक। तो -10 पे क्या लगा है, क्लोज इंटरवल लगा, तो उसको लेना है। 12 को लेना है, 12 पे ओपन इंटरवल लगा इसलिए 12 को नहीं लेना है। तो 12 पे कौन सा ब्रैकेट होगा, ओपन इंटरवल वाली। तो -10 से लेके 12 तक, 12 को नहीं लेना है। अच्छा ये हो गया। बी मेरा कहाँ से कहाँ तक है, बी मेरा 0 से लेके 13 तक है, तो 0 यहाँ पे आएगा, 0 को लेना है। 0 पे ओपन इंटरवल लगा तो 0 को नहीं लेना है। तो 0 से लेके कहाँ तक, 13 तक। 13 को लेना है, 13 को लेना है क्योंकि 13 पे क्या लगा है, क्लोज इंटरवल लगा है। तो 13 को हमने ले लिया, नहीं 13 को हमने ले लिया। अब देखिए इस क्या कह रहा है, पहला पार्ट कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया कि ए और बी में कॉमन पोर्शन, मतलब जहाँ पे ये लाल पेन और ब्लू पेन मैच कर रहा है, ये ब्लू पेन और लाल पेन मैच कर रहा है, वही ए इंटरसेक्शन बी होगा। और ए यूनियन बी की बात करेंगे तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे दोनों पेन आ जाए, दोनों में से कोई भी एक आ जाए, वो मेरा ए यूनियन बी हो गया। और ए माइनस बी, तो ए वाला पार्ट ये है, ए मेरा ये है और बी वाला पार्ट ये है। तो हम क्या करेंगे, ए माइनस बी में से ए में से बी का जितना पार्ट मिलेगा उसको हटा देंगे। तो ए मेरा ये है ब्लू वाला और बी क्या है, बी मेरा ये है रेड वाला। तो ए में यानी ब्लू वाले में से रेड वाले को हम हटा देंगे, वही मेरा क्या होगा, ए माइनस बी होगा। जब बी माइनस ए की बात करेंगे तो बी माइनस ए मेरे पास क्या है, बी माइनस ए क्या है मेरे पास, बी माइनस ए क्या होगा, तो लाल वाले में से हमने ब्लू वाले को हटा देंगे तो वही क्या होगा मेरा, बी माइनस ए होगा। तो हम सबों का आंसर लिखते हैं। तो पहले पार्ट का आंसर क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स करेगा, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, जहाँ पे दोनों पेन मैच कर जाए। दोनों पेन कहाँ में मैच कर रहा है, तो यहाँ पे मैच कर रहा है। इसमें 0 को ले रहे हैं, नहीं ले रहे, 12 को ले रहे हैं, नहीं ले रहे। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी मेरा ये होगा, ये रीजन जहाँ पे दोनों पेन मैच कर रहा है, यानी ब्लू पेन और लाल पेन। तो 0 को नहीं लेंगे तो 0 पे ओपन इंटरवल, 12 को लेंगे, नहीं लेंगे तो 12 पे भी ओपन इंटरवल। नहीं अच्छा, ए यूनियन बी का मतलब क्या समझते हैं, ए यूनियन बी का मतलब ए और बी का दोनों का पार्ट, ए का भी पार्ट लेना है और बी का भी पार्ट लेना है। तो ए यूनियन बी कहाँ से कहाँ तक होगा, -10 से लेके हम कहाँ तक का वैल्यू लेंगे, -10 से लेके 13 तक का वैल्यू लेंगे। कहाँ तक का वैल्यू लेंगे, -10 से लेके 13 तक का वैल्यू पूरा लेंगे। तो ए यूनियन बी कितना आएगा, ए यूनियन बिलोंग्स करेगा -10 पे ओपन क्लोज ब्रैकेट और 13 पे भी क्लोज ब्रैकेट। तो -10 से लेके 13 का सारा वैल्यू ले लिए। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि a माइनस बी की बात कर रहा है। तो a माइनस बी का मतलब क्या हो गया कि a में से b को घटा देना है। a माइनस बी कहाँ से कहाँ बिलोंग्स करेगा, तो a में क्या है मेरे पास -10 से लेके 12 तक, उसमें जो b का पार्ट है उसको हटा देंगे। तो b का पार्ट क्या है मेरा, 0 से लेके 12 तक। तो 0 से लेके 12 तक को हटा देंगे। क्या 0 को हटा रहे हैं, नहीं हटा रहे, क्योंकि 0 पे क्या लगा है भाई, 0 पे ओपन इंटरवल लगा है। तो 0 को नहीं ना हटा रहे हैं, तो 0 को नहीं हटा रहे हैं। तो a माइनस बी में ये 0 को नहीं हटा रहे हैं, तो a माइनस बी में कौन सा पार्ट आ गया, a माइनस बी में ये सारा पार्ट आ गया, a माइनस बी में ये सारा पार्ट आ गया। इसमें 0 भी तो आएगा a माइनस बी में, क्योंकि
जीरो बी में तो नहीं आ रहा है और ए में से बी को घटा रहे हैं, तो जीरो को नहीं ना घटा रहे हैं, तो ए माइनस बी में क्या होगा, जीरो को नहीं घटा रहे, यानी -10 से लेके जीरो तक लेंगे। -10 पे क्या होगा, क्लोज या ओपन, क्लोज, क्योंकि ले रहे हैं तो -10 पे क्लोज, जीरो पे भी क्लोज, क्योंकि जीरो को ले रहे हैं, जीरो को थोड़ी ना घटा रहे, तो जीरो पे भी क्लोज। तो a माइनस बी मेरा कितना आ गया, -10 से लेके जीरो तक। अब देखिए चौथा पार्ट क्या बोल रहा है, चौथा पार्ट बोल रहा है b माइनस ए, तो b माइनस ए क्या होगा, b में से a को घटाना है, तो b मेरा क्या है, ये लाल वाला, उसमें से a को घटा देना है, तो a मेरा क्या है, ये ब्लू वाला, ये ब्लू वाला। तो हम क्या करेंगे, b माइनस ए, b माइनस ए मेरा कौन सा रीजन आएगा, b माइनस ए ये रीजन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये रीजन b माइनस ए ये सिर्फ रीजन आएगा, क्योंकि हम b में से a के पार्ट को घटा दिए, तो टोटल b इतना था, उसमें से a का पार्ट इतना था, तो उसको घटा दिए, तो b माइनस ए क्या होगा, 12 से लेके 13 तक। क्या 12 को ले रहे हैं, 12 को घटा रहे हैं भाई, 12 को घटा तो रहे हैं, घटा रहे, अच्छा वैसे भी 12 क्या है, a में तो आ ही नहीं रहा है, a में तो आ ही नहीं रहा है, तो 12 को नहीं घटा रहे, तो b माइनस ए में 12 को लेंगे, लेंगे कि लेंगे, लेंगे, क्योंकि 12 को नहीं ना घटा रहे, तो b माइनस ए में 12 आएगा, और 12 से लेके कहाँ तक का वैल्यू होगा, 12 से लेके 13 तक का वैल्यू होगा, तो b माइनस ए मेरा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स करेगा, 12 से लेके 13 तक। समझ में आ गया, समझ में आ गया तो लाइक करें, समझ में आ गया तो लाइक करें एंड शेयर करें। तब तक आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद मैं ये सारे क्वेश्चन करता हूँ। देखिए हमने तो फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, ये वाली पार्ट, दूसरे क्वेश्चन की पार्ट करता हूँ। तो क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x फॉर फॉलोइंग x, मतलब हमें हर x का वैल्यू दिया है और इस पे इसके रिस्पेक्ट में हमें 1/x का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करने से पहले ना हमें 1/x की ग्राफ अच्छे तरीक़ा से आनी चाहिए। तो y बराबर 1/x का ग्राफ कैसे होता है वो हुआ, y बराबर 1/x का ग्राफ ऐसे होता है, कैसे होता है, ऐसे होता है। तो y बराबर 1/x का ग्राफ आना चाहिए। इसके सॉल्यूशन करने से पहले हमें y बराबर 1/x का ग्राफ अच्छी तरीक़ा से आना चाहिए, तभी हम इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे, अदरवाइज इसका सॉल्यूशन करना मुश्किल है। नहीं मुश्किल है दूसरा तरीका भी, लेकिन दूसरा तरीका थोड़ा सा टफ है, अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x फॉर फॉलोइंग x का वैल्यू दिया है और 1/x का वैल्यू पूछ रहा था। 1/x का ग्राफ बनाएंगे, जैसे कल के क्वेश्चन में क्या किए थे, x का वैल्यू दिया था, x² का ग्राफ, x² का वैल्यू पूछ रहा था, तो क्या किए थे, y बराबर x² का ग्राफ बनाए थे। इसी तरह हम इस क्वेश्चन में y बराबर 1/x का ग्राफ बनाएंगे। अब देखिए क्या बोल रहा है कि x मेरा 2 से लेके 5 तक है, x मेरा जब 2 से लेके 5 तक है तो 1/x क्या होगा। तो देखिए x बराबर 2 कहाँ होगा, x मान लीजिए 2 यहाँ पे होगा और x बराबर 5 यहाँ पे होगा। तो जब x मेरा 2 है और जब मेरा x 5 है, अगर देखिए x मेरा 2 है, 2 को लेना है नहीं लेना है, 5 को लेना है नहीं लेना है, तो नहीं लेना है तो इस सब पे हम क्या लगाएंगे, व्हाइट बॉल लगाएंगे, व्हाइट बॉल लगाएंगे। अच्छा अब x बराबर जब हम 2 लेंगे तो 1/x, x के जगह पे 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। अच्छा जब हम x के जगह पे 5 रखेंगे तो y मेरा क्या आएगा, 1/5 आएगा, 1/5 आएगा। तो देखिए मेरा ग्राफ किस काम का आ गया, मेरा ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक के काम का है और हमें क्या निकालना है, 1/x का वैल्यू निकालना है। तो 1/x का वैल्यू निकालना है तो ग्राफ का सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ है और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है। तो ग्राफ का सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ है, ग्राफ का मिनिमम वैल्यू यहाँ है, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ है। मिनिमम मैक्सिमम का मतलब कि y ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ है और y कम से कम कहाँ है। तो मिनिमम कम से कम 1/5 पे है और ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे है, तो 1/2 पे है। इसलिए मेरा 1/x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स करेगा, 1/x बिलोंग्स करेगा कहाँ से कहाँ तक, 1/5 से लेके 1/2 तक, 1/5 से लेके 1/2 तक। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि y मेरा क्या, सॉरी 1/x का वैल्यू निकालना है और x मेरा कहाँ से कहाँ तक है, -5 से लेके -1 तक, -5 से लेके -1 तक है। देखिए अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि x बोल रहा है मेरा -5 से लेके -1 तक।
तो अब इसी ग्राफ में यूज कर लेते हैं। ये ग्राफ बना तो इसको वेस्ट थोड़ी ना जाने देंगे, इसी में यूज कर लेते हैं। तो x बराबर -5, तो x मेरा -5 यहाँ पे होगा, x मेरा माइनस का 1, तो x मेरा माइनस का 1 कहाँ पे होगा, x मेरा माइनस का 1 यहाँ पे रहा होगा। नहीं, इस ग्राफ को थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं, ये ग्राफ ऐसे आएगा। नहीं, तो x मेरा माइनस का 1 यहाँ पे रहा होगा, यहाँ पे रहा है ना माइनस का 1। जब हम x को -5 लेंगे तो मेरा ग्राफ कौन सा काम का आएगा, ये सॉरी ये x मेरा माइनस का 5 होगा, तो ये काम की रीजन है। और x -5 को लेना है तो इस पर हम क्या लगाएंगे, क्लोज इंटरवल लगाएंगे। अच्छा, जब हम x -1 को लेंगे तो x बराबर -1 पे 1/x क्या देगा, ये देगा। -1 को लेना है, नहीं लेना है तो नहीं लेना है, तो इस पर वाइट बॉल लगाएंगे। तो अपना ग्राफ कौन सा काम का आ गया, अपना ग्राफ ये ग्राफ काम का आ गया। अब इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू कितनी है भाई, मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू मतलब छोटा वैल्यू, मैक्सिमम मतलब बड़ा वैल्यू। और उससे भी अच्छा ग्राफ है कि मिनिमम वैल्यू मतलब y बड़ा कहाँ पे है, इस ग्राफ में y बड़ा कहाँ पे है, तो y बड़ा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इस ग्राफ में y छोटा कहाँ पे है, तो इस ग्राफ में y यहाँ पे छोटा है। y का इस ग्राफ पे जब x -5 है तो y अर्थात 1/x कितना दिया होगा, माइनस का 1/5। जब x मेरा माइनस का 1 है तो y कितना दिया है, 1/-1 मतलब माइनस का 1। तो मेरा 1/x इसके लिए जब मेरा x क्या हो, -5 से लेके -1 तक होगा, तो 1/x कहाँ से कहाँ तक होगा, छोटा वैल्यू क्या है, छोटा वैल्यू माइनस का 1 है, तो माइनस के 1 को लेना है, नहीं लेना है तो माइनस के 1 पे ओपन ब्रैकेट 5 को और बड़ा वैल्यू क्या है, माइनस का 1/5, माइनस को 1/5 को लेना है तो इस पे क्लोज ब्रैकेट, नहीं क्लोज इंटरवल। तो मेरा 1/x बिलोंग्स करेगा -1 से लेके माइनस का 1/5 तक। ये तो हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब हम तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में x मेरा कहाँ से कहाँ तक, 3 से लेके इन्फिनिटी तक, 3 से लेके इन्फिनिटी तक। तो देखिए ये दोनों क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, ये भी क्वेश्चन हो गया होगा, मैं इसे भी इरेज करता हूँ। नहीं, अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन कह क्या रहा है, तीसरा क्वेश्चन करेंगे, फिर चौथा करेंगे, फिर पांचवा, फिर छठा, खत्म हो जाएगा। नहीं, तो बोल रहा है कि 3 से लेके इन्फिनिटी तक, x मेरा कहाँ से कहाँ तक, 3 से लेके इन्फिनिटी तक हमें चाहिए क्या, 1/x। तो 1/x का ग्राफ बनाएंगे। तो 1/x का ग्राफ कैसा होता है, 1/x का ग्राफ ऐसा होता है ना, और ऐसा होता है। ये किसका ग्राफ है, 1/x का। जब x से 3 होगा तो x 3 को लेना है, नहीं लेना है तो 3 को नहीं लेंगे। और इन्फिनिटी कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी इधर होगा, इन्फिनिटी कहाँ पे होगा, इधर होगा। नहीं, ये 1/x का ग्राफ यही नहीं रहा होगा, एक मिनट, ये 1/x का ग्राफ क्या रहा होगा, ये रहा होगा। नहीं, तो x बराबर 3 है, 3 को नहीं लेना था, 3 पे क्लोज ब्रैकेट। इन्फिनिटी को ऐसे भी नहीं लिया जाता, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को नहीं लिया जाता है। तो जब हम x के जगह पर 3 रखेंगे तो y कितना देगा, x के जगह पर 3 रखेंगे तो y कितना देगा, 1/3। जब x के जगह पर इन्फिनिटी रखेंगे तो y कितना देगा, 1/∞। और 1/∞ क्या होता है, टेंडिंग टू 0, तो वो 0 को टेंड कर देगा, तो 1/∞ पर 0 वैल्यू आएगा। तो मेरा ग्राफ कौन सा काम का, मेरा ग्राफ ये ग्राफ काम का है। इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1/3 है। तो इस ग्राफ में अर्थात जब x मेरा 3 से इन्फिनिटी है तो 1/x कहाँ से कहाँ तक होगा, 1/x बिलोंग्स करेगा, कहाँ से कहाँ तक करेगा, तो 1/x बिलोंग्स करेगा, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1/3। 1/3 को लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है तो इस पे ओपन इंटरवल। नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया। ये तीसरा कारक हो गया। अब हम चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, सो देखिए 1/∞ या 1/-∞, 1/∞ टेंडिंग टू 0, 1/-∞ इज ऑल्सो टेंडिंग टू 0। नहीं, अब देखिए हमें कौन सा ग्राफ, चौथा देखिए, चौथा क्या कर रहा है कि जब मेरा x बिलोंग्स कर रहा है -∞ से लेके 2 तक, तो सबसे पहले हम 1/x का ग्राफ बनाते हैं। तो 1/x का ग्राफ क्या होगा, ये वाला ग्राफ होगा 1/x का, 1/x का ग्राफ ये वाला होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में x मेरा -∞ से लेके 2 तक, तो -∞ इधर रहा होगा,
और 2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे आ गया। अच्छा 2 को लेना है, नहीं लेना, नहीं लेना है तो उस पर क्लोज इंटरवल, नहीं लेना है तो उस पर सॉरी ओपन इंटरवल। और माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी इधर रहा होगा, और माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक का सारा ग्राफ काम का है, तो माइनस इन्फिनिटी से -2 है क्या? अच्छा माइनस इन्फिनिटी से -2 है, ओके, माइनस इन्फिनिटी से -2 है, तो माइनस इन्फिनिटी से -2 है। चलो ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन दोनों कर लेते, अच्छा कॉन्सेप्ट था, इस क्वेश्चन से भी कुछ सीखने को मिलेगा। चलो मैं माइनस इन्फिनिटी से 2 तक ही आता हूँ, चलो माइनस इन्फिनिटी से एक बार -2 तक आता हो और फिर 2 तक आ जाता हूँ। तो चलो मैं पहले इस क्वेश्चन को मैं 2 पार्ट कर देता हूँ, एक तो माइनस इन्फिनिटी से मैं -2 तक चले जाता हूँ, और इसका दूसरा पार्ट कर दूंगा कि जब x मेरा क्या हो, माइनस इन्फिनिटी से -2 तक हो। नहीं 2 पार्ट कर देता हूँ, दोनों पार्ट अच्छा ही है। तो देखिए जब मेरा x क्या होगा, 2 होगा, x मेरा 2 होगा तो ये वैल्यू देगा, ये वैल्यू देगा ना, और x मेरा 2 है तो ये, और जब x मेरा क्या है माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी पर क्या होगा, इधर होगा। अब माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक का मेरा ग्राफ काम में है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके पहले कहाँ तक आएंगे, 0 तक, तो ये ग्राफ काम में आया। फिर माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक आया तो ये ग्राफ काम में आया, और फिर हमको क्या करना है, 0 से लेके 2 तक जाना है, तो 0 से लेके 2 तक का ग्राफ कौन सा ग्राफ काम का है, 0 से लेके 2 तक का ग्राफ, ये ग्राफ काम का है कि नहीं है। अब इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू देखो, इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू देखो, तो ये ग्राफ मिनिमम वैल्यू कितना दे रहा है, क्या ये ग्राफ मिनिमम वैल्यू 0 दे रहा है, भले ही हम 0 पे क्लोज इंटरवल लगाएंगे, सॉरी 0 पे ओपन इंटरवल लगाएंगे, क्योंकि जब x मेरा माइनस का 1 बाई इन्फिनिटी होगा। अच्छा मिनिमम वैल्यू 0 कहाँ दे रहा है, मेरा मिनिमम वैल्यू क्या दे रहा है, माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं, ये ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से 0, और जब मेरा देखो x मेरा 2 है तो 1/x कितना होगा, अर्थात तो y कितना होगा, 1/2, और 1/2 से लेके कहाँ तक जा रहे हो, y इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी से हम कहाँ तक आएंगे, 0 को ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, तो उस पर कौन सा इंटरवल लगेगा, ओपन इंटरवल लगेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए 1/x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स करेगा, 1/x माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक होगा, माइनस इन्फिनिटी से 0, फिर 0 को भी नहीं लेना है, क्योंकि 0 पे देखिए y बराबर x लाइन है, सॉरी 0 पे y बराबर 0 लाइन है, और इस लाइन को कभी ग्राफ टच किया है, नहीं किया है। फिर यूनियन, हमको ये भी आंसर लेना है, ये भी आंसर लेना है, तो ये आंसर ले लिया, ये आंसर लेने के लिए 1/2 से इन्फिनिटी तक, तो यूनियन 1/2 से लेके इन्फिनिटी तक, समझे। जब मेरा x माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 तक था तब। अब मान ले, चलिए तो हो ही गया, नहीं जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और फिर इसे नोट कीजिए, तब तक मैं इसे इरेज करता हूं। देखिए अब मान लीजिए कि x मेरा कहाँ है, माइनस इन्फिनिटी से -2 तक है, तो मैं इसे छोटा सा ग्राफ है, बहुत आसान ग्राफ है, ये 1/x का ग्राफ है। ये जब x मेरा माइनस इन्फिनिटी होगा तो ये 0 को टेंड करेगा कि नहीं, जब x मेरा माइनस का इन्फिनिटी होगा तो ये वैल्यू 0 को टेंड करेगा, तो मिनिमम वैल्यू तो 0 दे रही है, मिनिमम वैल्यू पाएगा, ये एक वैल्यू तो मुझे कहाँ मिल रही है, 0 मिल रही है, अप्रोचिंग टू 0, एग्जैक्ट 0 नहीं, 0 को अप्रोच कर रहा है। जब x को -2 लेंगे, x को जब -2 लेंगे, -2 को नहीं लेना तो ये वैल्यू देगा, इस वैल्यू पर क्या आएगा y 1/2, और ये वैल्यू पर कितना आएगा 0, तो मेरा ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक का काम का है। तो इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/2, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 0, तो इस ग्राफ के लिए 1/x बिलोंग्स करेगा कहाँ से कहाँ तक, -1/2 से लेके 0 तक। नहीं, ये क्वेश्चन का कौन सा पार्ट हो गया, डी का पहला पार्ट हो, दूसरा पार्ट ये। अब हम तीसरा पार्ट की बात करते हैं। तीसरा पार्ट अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा पार्ट में क्या बोला, -3 से लेके 4 तक। तो पहले 1/x का ग्राफ बनाओ, किसका ग्राफ बनाएंगे, 1/x का। तो 1/x का ग्राफ ये बन गया कि नहीं बन गया। x मेरा क्या है, -3 से 4, तो -3 यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, 4 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो -3 से लेके 4 तक का सारा ग्राफ बना देना, तो -3 से लेके 4 तक का सारा ग्राफ, ये ग्राफ आ गया ना, ये ग्राफ आ गया कि नहीं।
काम का। अब देख इस ग्राफ का मिनिमम वैल्यू कितना है, तो माइनस इन्फिनिटी। एक बार माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक आएंगे, यहाँ तक आए हैं, फिर यहाँ से लेके कहाँ तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक। y का वैल्यू देखना है, तो इस ग्राफ का y, जब y में x मेरा कितना होगा, माइनस का 3 होगा, तो y अर्थात 1/x कितना होगा, माइनस का 1/3। और ऐसे करते करते कहाँ तक आया होगा y, माइनस के इन्फिनिटी तक आया है कि नहीं। फिर ये वैल्यू 1/4, तो 1/4 से लेके कहाँ तक गया होगा, 1/4 से लेके कहाँ तक गया होगा ये ग्राफ, 1/4 से लेके कहाँ तक गया होगा, इन्फिनिटी तक ऊपर। तो इस ग्राफ के लिए 1/x क्या रहा होगा, 1/x बिलोंग्स करेगा कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 1/3, माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 1/3 यूनियन, ये भी लेना और ये भी लेना है, और 1/4 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। समझे। अच्छा ये आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन बचा -10 से 20 तक। नहीं तो लास्ट क्वेश्चन को भी कर देते हैं, उसके बाद आज नेक्स्ट क्लास कल स्टार्ट करेंगे, और उस पर हम शायद हो सकता है मे बी तो नंबर सिस्टम के बारे में कुछ स्टडी करेंगे, या हो सकता है मैं इनइक्वालिटी का कोई पार्ट लूँ जिससे आपको आगे चल के फ़ायदा हो। नहीं तो देखेंगे कल की क्लास किस हिसाब से जाती है। जो भी पार्ट रहेंगे पूरे, अभी बेसिक मैथ चल रही, हर चीज़ पढ़ाऊँगा, इसके लिए धैर्य रखिए। नहीं तो x क्या बोल रहा है, -10 से लेके 20 तक। तो देखिए पहले था, और हमको 1/x चाहिए, तो हमने 1/x का ग्राफ बनाया। अच्छा अब क्या बोल रहा है कि जब x मेरा कहाँ से कहाँ तक हो, -10 से 20 तक हो, तो -10 यहाँ रहा होगा, -10 पे x जब x माइनस का 10 होगा तो ये वैल्यू देगा, इस वैल्यू को नहीं लेना है, तो इस पर वाइट बॉल। अच्छा वाइट बॉल लग गया। अच्छा एक मिनट, -1/3 को लेना था, हाँ तो -1/3 को लेना था, तो इस पर क्लोज इंटरवल 4 को लेना था, 4 को भी लेना था, तो 1/4 पे भी क्लोज इंटरवल लगेगा। नहीं इधर कोई गलती नहीं ना इंटरवल में, इधर सही है। नहीं तो देखिए माइनस का 1/10 लिए, तो माइनस के 10 जब x मेरा माइनस का 10 है और जब x मेरा क्या है 20 है, दोनों ग्राफ अपने काम का है। -10 से लेकर 20 तक का सारा ग्राफ काम का था। सारा ग्राफ क्या रहा, -10 से लेकर 20 तक ये ग्राफ आ रहा है ना। इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू कितनी है, माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से एक बार कहाँ तक हम जा रहे हैं, y का वैल्यू माइनस का 1/10 तक, फिर 1/20 से कहाँ तक जा रहे हैं, 1/20 को लेना है, नहीं लेना है, इस पर भी वाइट बॉल। माइनस के 1/20 से लेके कहाँ तक, 1/20 से लेके कहाँ तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक। तो इस ग्राफ के लिए 1/x क्या होगा, बिलोंग्स करेगा कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 1/10 यूनियन, फिर 1/20 से लेके इन्फिनिटी तक। नहीं तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।